ओके, सो हम पढ़ रहे थे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में हमने मेमोरी का सेगमेंटेशन पढ़ लिया था अपने पहले लेक्चर में। तो आज हमें पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल एड्रेस। बस अभी टॉपिक इतना समझिए, फिजिकल एड्रेस क्या है वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मेमोरी को किसमें मेनली चार टाइप की सेगमेंट में डिवाइड करते हैं: कोड सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट में। जो हमारे कोड होते हैं वो कोड सेगमेंट में होते हैं। किसी भी प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो प्रोग्राम किसमें, चार सेगमेंट्स में सेव होता है। जो पहले हम उसके लिए एक कोड सेगमेंट क्रिएट करेंगे, उसमें क्या होगा, उस प्रोग्राम का सारा कोड रिलेटेड, इंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितने भी डाटा होगा वो कोड सेगमेंट में होगा। और जो उसमें डाटा यूज़ होगा वो फिर हम एक डाटा सेगमेंट क्रिएट करेंगे और डेटा उसमें स्टोर करेंगे। स्टैक से रिलेटेड जो डेटा होगा वो स्टैक सेगमेंट में हम सेव करेंगे। और फिर जो एक्स्ट्रा डाटाज होंगे वो फिर हम किसमें, एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट में स्टोर करेंगे। और ये चारों सेगमेंट ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूसली होते हैं, ये कई मेमोरी में कहीं भी हो सकते हैं, रैंडमली किसी भी एड्रेस में एक कोड सेगमेंट किसी एड्रेस में सेव होकर, डाटा सेगमेंट किसी एड्रेस पे हमने क्रिएट कर लिया और स्टैक सेगमेंट किसी और एड्रेस पे। तो ये रैंडमली होते हैं, एक के बाद कॉन्टिन्यूसली, ज़रूरी नहीं है कि हो। तो अगर हमें कोई प्रोग्राम रन करना है तो अगर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी तो हमें कहाँ जाना होगा, कोड सेगमेंट में जाना होगा और कोड लेने। जब उसमें हम कोई डाटा यूज़ करेंगे तो डाटा लेने कहाँ जाना पड़ेगा, डाटा सेगमेंट में जाना पड़ेगा माइक्रो प्रोसेसर को। स्टैक से रिलेटेड कोई हमें प्रोग्राम रन करना है, उसी में स्टैक से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, स्टैक में जाना पड़ेगा डाटा लेने, ठीक है ना। तो हमें अलग अलग सेगमेंट में जाना पड़ेगा। तो फिर हमें ये बताइए कि आखिरकार इसमें हमें माइक्रो प्रोसेसर को एड्रेस कहाँ से मिलता है कि उस कोड सेगमेंट की। ये तो रैंडम होंगे पूरी मेमोरी में, ठीक है ना। तो जैसे प्रोग्राम काउंटर काम करता था 8085 में, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का क्या करता था, एड्रेस स्टोर करता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर तो चार सेगमेंट है, चारों सेगमेंट के एड्रेस आखिर मिलेंगे कैसे हमारे माइक्रो प्रोसेसर को। एक्चुअली में यही है एक फिजिकल एड्रेस काउंट करना, कि हमें किसी सेगमेंट में जाके फिर उसमें जो डाटा है स्टोर है उसका एड्रेस काउंट करना है, क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस। अभी ये माइक्रो प्रोसेसर काउंट कैसे करता है अभी बस हमें यही पढ़ना है। तो लेट सपोज पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आगे क्या है, इजीली समझ में आएगा। चलिए फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन में पहले हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में चलिए लेट सपोज वी हैव अ बुक, ओके। एक बुक है हमारे पास, ठीक। उसमें क्या है, 4 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। जो पहला चैप्टर है वो किसका है हमारा, मान लीजिए हमारा मैकेनिकल है, ठीक। सेकंड हमारा इलेक्ट्रिकल है, ठीक। थर्ड हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक। और फोर्थ क्या है हमारा, मान लीजिए सिविल है, ठीक है। एक बुक है जिसमें हमारे किसमें 4 चैप्टर्स हैं। अब 4 चैप्टर के बाद किसी दिन हमारा मन किया क्या 8086 पढ़ने का, तो हमें 8086 अगर हमें पढ़ना है तो इसमें से 4 चैप्टर में से किस चैप्टर में होगा, माइक्रो प्रोसेसर वाले चैप्टर में तो होगा 8086। अब देखिए, तो पहले हमने बुक खोली और हमने ये देखा इसमें यहाँ पर लिखा हुआ था, ये 1 से था इसका, जो ये चैप्टर जो 4 चैप्टर है हमारे, पहला चैप्टर किसमें था, पेज नंबर, ये मान लीजिए लिखा हुआ है पेज नंबर, इसमें क्या है 1 लिखा हुआ है, ठीक। और इसमें क्या लिखा हुआ है 120 120, और फिर इसमें 260, और फिर इसमें 410। ये पेज नंबर पड़े हुए हैं कि मैकेनिकल पढ़ना है तो पेज नंबर आपको 1 में जाना पड़ेगा, या मान लीजिए शुरू में इंट्रोडक्शन है तो आपको पेज नंबर 10 में जाना पड़ेगा,
ओके, पेज नंबर 10 में जाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल पढ़ना है तो पेज नंबर 120 में जाना पड़ेगा। और माइक्रो प्रोसेसर पढ़ना है तो 260 पेज नंबर पे जाना पड़ेगा। और सिविल पढ़ना है तो 410। तो फिर हमने क्या किया, हम कौन सा पेज नंबर खोलेंगे, माइक्रो प्रोसेसर का पेज नंबर 260। अब देखिए, हम माइक्रो प्रोसेसर के पेज नंबर हमने 260 ओपन किया और हम माइक्रो प्रोसेसर वाले चैप्टर के स्टार्टिंग में पहुंच गए। सबसे पहले हमने कौन सा पेज नंबर देखा, पेज नंबर हमने ढूंढा स्टार्टिंग वाला कौन सा, 260। तो जो ये स्टार्टिंग एड्रेस है ना, इसे ही हमने क्या कहा, बेस एड्रेस। ये स्टार्टिंग एड्रेस क्या कहलाया, बेस एड्रेस। सबसे पहले हमने क्या ढूंढा, बेस एड्रेस ढूंढा। किसी भी, जैसे ये 4 चैप्टर है ना, इस तरह क्या है, वो 4 सेगमेंट है। 4 सेगमेंट में पहले किसी एक सेगमेंट, अगर हमें डेटा स्टोर करना है तो हमें डेटा वाले सेगमेंट में जाना पड़ेगा। अगर हमें कोड लेना है तो कोड सेगमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और स्टैक से रिलेटेड काम करना है तो स्टैक सेगमेंट में जाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा डाटा चाहिए तो एक्स्ट्रा डाटा सेगमेंट में जाना पड़ेगा। जिस तरीके से वो 4 सेगमेंट है, उसी तरीके से ये 4 क्या हमारे पास चैप्टर है। तो पहले हमें क्या चाहिए होगा, बेस एड्रेस, मतलब सेगमेंट का एड्रेस, आखिरकार वो सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से है। तो पहले हमें बेस एड्रेस मिला, यानी माइक्रो प्रोसेसर स्टार्ट कहाँ से। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो बेस एड्रेस हमें मिल गया वो क्या है, 260। अब इस 260 आने के बाद बेस एड्रेस में तो हम पहुंच गए, लेकिन फिर हमें चाहिए क्या, जैसे कोड सेगमेंट में लेट सपोज हम पहुंच गए, तो हमें वो तो कोड चाहिए ना, कि आखिरकार उस इंस्ट्रक्शन का कोड कहाँ पर है। तो अब वो तो एक जो सेगमेंट है वो कितनी उसकी लेंथ होती है, 64 किलोबाइट, ठीक है ना। 64 किलोबाइट मतलब 2 की पावर 16 डिफरेंट एड्रेस, 2 की पावर 16 डिफरेंट एड्रेस है। अब किस एड्रेस पे, हमें उस एड्रेस पे पहुंचना है। अब लेट सपोज 8085 चल पहले होगा उसमें, फिर क्या होगा 8086, और हमें कहाँ पहुंचना है, 8086 में पहुंचना है। तो देखिए ये 260, अब यहाँ पर उन्होंने क्या काउंट किया है, इसको क्या लिख दिया, पेज नंबर 1, और फिर यहाँ पेज नंबर 2, और लेटर सपोज ये कहाँ है, पेज नंबर 30 मान लीजिए, या 32 मान लीजिए, ठीक, पेज नंबर 32 पे है। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले हमने क्या निकाला, हमने निकाला बेस एड्रेस 260। उसके बाद अब हमने फिर वहां पर एक पेज दिया हुआ था जहां लिखा हुआ था पूरा कि इसके आगे किस नंबर के पेज पे, इसके आगे किस नंबर के पेज में हमारा क्या है, 8086। तो 260 के बाद जब हमने देखा 8085 इसके बाद पेज नंबर 1 पे है, और 8086 कितने, 32 नंबर पे है। ओके, तो इसका मतलब ये देखिए सीधे 260 के बाद 1 2 3 4 5 और 32। इसका मतलब ये हुआ कि 32 पेज, 260 के बाद जो 32 पेज नंबर पे है वो क्या हमारा 8086 है। देखिए जो ये हमारा और एड्रेस मिला ना, एक और 8086 के लिए पेज नंबर, इसको क्या कहते हैं, ऑफसेट एड्रेस। ये हमारा कहलाया बेस एड्रेस, और ये हमारा क्या कहलाया, ऑफसेट एड्रेस। अब हमें क्या निकालना है, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस मतलब एक्चुअल पेज नंबर क्या है, एक्चुअल पेज नंबर, ACTUAL, एक्चुअल पेज नंबर इक्वल्स फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस निकालने के लिए हमने क्या किया, देखिए बेस एड्रेस प्लस ऑफसेट एड्रेस, यही तो होगा। मतलब पहले 260 गए तो माइक्रो प्रोसेसर पहुंचे, प्लस इसमें क्या ऐड कर दिया, 32 इक्वल्स क्या आ गया, 292 पेज नंबर हमारा आ गया। मतलब स्टार्टिंग से पेज नंबर 292 में पहुंचने पर हमें क्या मिल जाएगा, 8086। तो ये एक्चुअल पेज नंबर ही, मतलब एक्चुअल एड्रेस हमारे पास क्या है, एक्चुअल एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, ठीक है ना। तो ये फिजिकल एड्रेस क्या कहलाया है, जो एक्चुअल एड्रेस होगा उसके लिए हमारे पास, हमने पहले क्या किया, पहले हमने बेस एड्रेस निकाला और फिर क्या किया, ऑफसेट एड्रेस निकाला। ये बात समझ में आई ना। तो ठीक है, अब हम कुछ ऐसा ही सीक्वेंस किसमें करते हैं,
अपने 8086 माइक्रो प्रोसेसर में। अब देखिए वहां पर कैसे करते हैं, अब ये समझते हैं। देखिए हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारी मेमोरी है वो 4 टाइप के सेगमेंट में होती, कोड, डाटा, स्टैक और एक्स्ट्रा। ये हमारा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है, इसको लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमें कुछ चीज़ समझनी है तो अभी देख लेते हैं, अभी समझते हैं इसमें और क्या क्या हमें अभी फिलहाल हमें किसकी ज़रूरत है। देखिए जो 8086 है ये क्या है, रजिस्टर्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स का सेक्शन है। ये क्या है देखो, ये सेगमेंट्स, कोड सेगमेंट रजिस्टर। सेगमेंट्स तो हमारे मेमोरी में होते हैं, लेकिन रजिस्टर कहाँ होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में। कोड सेगमेंट रजिस्टर, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स, डेटा सेगमेंट रजिस्टर और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स। ये 4 हमारे क्या है, सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। ये हमारे सेगमेंट्स है मेमोरी में, और ये क्या है, सेगमेंट रजिस्टर्स है। ये सेगमेंट रजिस्टर्स क्या स्टोर करते हैं, बेस एड्रेस। पता था ना पहला, ये क्या क्या स्टोर करेंगे, बेस एड्रेस। ये देखिए सबसे पहले हमें कहाँ जाना था, ये 4 सेगमेंट थे ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, माइक्रो प्रोसेसर और सिविल। तो हमें पहले कहाँ जाना था, इन चैप्टर्स पे जाना था। यानी जो सेगमेंट, ये सेगमेंट थे 4, तो पहले हमें सेगमेंट तक पहुंचने के लिए कौन सा एड्रेस लिया था, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस से हम कहाँ पहुंचे थे, सेगमेंट में पहुंचे थे ना। बस यही चीज में समझना है। हम जो इसमें कोड जो ये रजिस्टर्स होते हैं, कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा सेगमेंट, इनमें क्या होता है, बेस एड्रेस, जिसे सेगमेंट एड्रेस भी बोलते हैं। किसी सेगमेंट में पहुंचने का एड्रेस, मतलब किसी सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस कहां से होता है, इन सेगमेंट्स में होता है। तो हमें बेस एड्रेस कहां से मिल जाएगा, इन सेगमेंट से। कोड, स्टैक, डेटा और एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर हैं, इनमें स्टोर होता है हमारा कोड का, इन सेगमेंट्स का स्टार्टिंग एड्रेस। अब हमें क्या मिल गया, बेस एड्रेस तो मिल गया, लेकिन अभी हमारा क्या एक और चाहिए, ऑफसेट एड्रेस, कि हम किसी भी सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट पे तो पहुंच गए, लेकिन इसके बाद और कितना, ये तो भाई ये तो एक सेगमेंट तो है 2 की पावर 16 डिफरेंट एड्रेस है ना, 64 किलोबाइट का है। अब उसमें कौन सी बाइट है जो हमें निकालनी है, कोड में कौन सी बाइट है उसमें, कोड सेगमेंट में जो हमें रिक्वायरमेंट की, जिस हमें बाइट की जरूरत है वो किस एड्रेस पे है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक ऑफसेट एड्रेस भी चाहिए। ठीक है ना, कि माइक्रो प्रोसेसर अब 8086 इसके आगे कितने पेज पे है, तो हमें एक ऑफसेट एड्रेस चाहिए। तो देखिए वो ऑफसेट एड्रेस हमें कहां से मिलेगा, देखिए क्या ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दिया हुआ है, स्टैक पॉइंटर दिया हुआ है, बेस पॉइंटर दिया हुआ है, सोर्स इंडेक्स दिया हुआ है और डेस्टिनेशन इंडेक्स दिया हुआ है। जो ये हमारे इंडेक्स और पॉइंटर्स है ना, ये पॉइंटर, ये पॉइंटर और इंडेक्स, यही हमारे क्या स्टोर करके रखते हैं, यही हमारे स्टोर करके रखते हैं ऑफसेट एड्रेस। तो पहले में बेस एड्रेस तो इन 4 से मिल गया, ठीक है, कोड सेगमेंट का इससे, स्टैक सेगमेंट का इससे, डाटा सेगमेंट का इससे और एक्स्ट्रा सेगमेंट का इससे हमें क्या मिल गया, बेस। आप देखिए जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, इसको भी समझिए, जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो किसका ऑफसेट एड्रेस रखता है, कोड सेगमेंट का ऑफसेट एड्रेस कौन रखता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर किसका, स्टैक सेगमेंट का, लेकिन कौन सा, टॉप ऑफ द स्टैक का ऑफसेट। मतलब हमें टॉप ऑफ द स्टैक पे पहुंचना है कि स्टैक कहां तक फुल है, तो हमें स्टैक की स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, फिर हम कितना चलें कि टॉप ऑफ द स्टैक पहुंच जाए। तो ये उसका ऑफसेट एड्रेस कौन स्टोर करके रखता है, स्टैक पॉइंटर। बेस पॉइंटर किसका ऑफसेट एड्रेस रखता है, बेस पॉइंटर ऑफसेट एड्रेस रखता है किसी भी रैंडम लोकेशन का इन स्टैक। मान लो मैं स्टैक में किसी भी रैंडम लोकेशन पे जाना है, कई सारे उसमें क्या है, सब रूटीन है, तो हमें किसी एक सब रूटीन पे जाना है एड्रेस पे, तो ये तो रैंडम हो गया ना। रैंडम सिलेक्शन के लिए क्या करते हैं, बेस पॉइंटर से ऑफसेट एड्रेस उठाते हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैक पहुंचना है तो स्टैक पॉइंटर से ऑफसेट एड्रेस उठाएंगे। और सोर्स इंडेक्स किसका है, देखिए जो हमारा डाटा सेगमेंट है, जो डेटा का हमारा जो ऑफसेट एड्रेस कौन रखता है, सोर्स इंडेक्स। और एक्स्ट्रा सेगमेंट का डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे क्या होगा, सेगमेंट एड्रेस और बेस एड्रेस।
और ये हमारा क्या हो गया, ऑफसेट एड्रेस। ये हमारा ऑफसेट एड्रेस हो गया। तो पहला क्या है, कोड सेगमेंट रजिस्टर। ये तो सेगमेंट एड्रेस कौन रखेगा, कोड सेगमेंट का क्या रखेगा, कोड सेगमेंट रजिस्टर्स रखेगा। अब इसका ऑफसेट एड्रेस कौन रखेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक, कौन सा, ये देखिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। कोड सेगमेंट का कौन रखेगा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। और फिर हमारा है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का कौन रखेगा, स्टैक पॉइंटर। लेकिन स्टैक पॉइंटर किसका, टॉप ऑफ द स्टैक का, टॉप ऑफ द ठीक है ना, इसका टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है ना। अब देखिए फिर कौन सा है, अभी फिर देखिए एक और, स्टैक सेगमेंट का रैंडम सिलेक्शन के लिए कौन सा करेंगे, बेस पॉइंट। कौन सा, बेस पॉइंटर। बेस पॉइंटर किसके लिए, रैंडम सिलेक्शन के लिए, रैंडम सिलेक्शन इन स्टैक। ठीक है ना, रैंडम सिलेक्शन इन स्टैक। और फिर हमारा आया कौन सा, डेटा सेगमेंट। डेटा सेगमेंट रजिस्टर क्या स्टोर करेगा, बेस एड्रेस किसका, डाटा सेगमेंट का। और इसका ऑफसेट एड्रेस कौन रखेगा, सोर्स इंडेक्स। और फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट आया। एक्स्ट्रा सेगमेंट, भाई एक्स्ट्रा सेगमेंट का ये एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर स्टोर करेगा कौन सा, सेगमेंट एड्रेस या बेस एड्रेस। और ऑफसेट एड्रेस कौन रखेगा, डेस्टिनेशन इंडेक्स। अच्छा, अगर इसमें एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, कंफ्यूजन होता है, जो हमारा डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट, एक्चुअली एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट ही तो है, डेटा सेगमेंट और एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट। जब दोनों हमें दिए होते हैं तब हम इसका ऑफसेट एड्रेस डेटा सेगमेंट का उठाते हैं सोर्स इंडेक्स से, और एक्स्ट्रा डेटा सेगमेंट का उठाते हैं डेस्टिनेशन इंडेक्स से। लेकिन अगर सिर्फ एक दिया हो, जैसे मान लीजिए सिर्फ डाटा सेगमेंट दिया हुआ है, तो हम इसका ऑफसेट एड्रेस सोर्स इंडेक्स, भाई अब हमें ऑफसेट एड्रेस किसका दिया हुआ है, किसी दोनों में से किसी एक का भी ऑफसेट एड्रेस दिया हुआ हो तो हम दोनों में से किसी भी एक से ऑफसेट एड्रेस ले सकते हैं इन क्वेश्चन, इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। ठीक है, तो फिर फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आया, ओके। तो हमने ये समझ लिया कि हम आखिरकार फिजिकल एड्रेस के लिए हमें फिजिकल एड्रेस के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, किसकी, बेस एड्रेस की, ऑफसेट एड्रेस की। तो हमें कहां से मिल जाएंगे, हमें सेगमेंट रजिस्टर से, और पॉइंटर और इंडेक्स रजिस्टर से हमें मिल जाएंगे हमारे क्या, सेगमेंट बेस एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस। अब एक इसमें बात और समझिए, अभी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। प्रॉब्लम ये देखिए, हमारा जो एड्रेस है वो कितने बिट का है, देखिए 20 बिट एड्रेस है, लेकिन रजिस्टर्स देखिए कितने, 16 बिट के ही तो हैं सारे कितने बिट के, 16 बिट के हैं, और हमें एड्रेस चाहिए 20 बिट का। तो अब क्या करें, आखिरकार यहाँ 16 बिट है और यहाँ पर 20 बिट है, तो यही तो हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे लेट सपोज करिए हम उठाते हैं कोड सेगमेंट से। कोड सेगमेंट में हमें 16 बिट हमारी स्टोर होगी कोड सेगमेंट रजिस्टर में। ठीक, कोड सेगमेंट रजिस्टर में हमारी 16 बिट होगी। मान लीजिए 16 बिट क्या है, 1, ये 16 बिट हो गई, 4 बिट, भाई हेक्साडेसिमल में है ना, तो हेक्साडेसिमल की एक डिजिट कितनी बिट लेती है, 4 बिट लेती है। ठीक है ना, तो 4, 8, 12 और 16, तो ये 16 बिट स्टोर हो गई हमारी किसमें कोड सेगमेंट रजिस्टर में। अब कोड सेगमेंट का जो हमारा ये क्या हो गया, बेस एड्रेस हो गया, जो हमें कहां से मिल गया, कोड सेगमेंट रजिस्टर से। अब हमें चाहिए क्या, ऑफसेट एड्रेस। ऑफसेट एड्रेस कहां होता है कोड सेगमेंट का, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर।
लेट सपोज इसमें दिया हुआ है हमारा भाई ये भी तो 16 बिट का है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के 16 बिट दिए हुए हैं, तो इसमें लेट सपोज मान लीजिए कितना दिया हुआ है 0034H, ये हमारा क्या हुआ ऑफसेट एड्रेस है। तो इसको देखिए जब हमें फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना होता है तब क्या करते हैं, एक्चुअल एड्रेस, देखिए फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन में सबसे पहले हम लिखते हैं अपना बेस एड्रेस, ये हमने लिखा बेस एड्रेस। बेस एड्रेस हमारा कितना है 1000H। अभी हम कहां पहुंच गए, हम किसी एक सेगमेंट में पहुंच गए या कोड सेगमेंट के स्टार्टिंग एड्रेस में पहुंच गए, लेकिन इसका हम जो ये मेनली जो कोड सेगमेंट रजिस्टर्स में होता है ना, हम क्या स्टोर करते हैं, ये हायर 16 बिट्स। जो बेस जो हमारा कोड सेगमेंट रजिस्टर्स है वो हमेशा क्या स्टोर करके रखता है, हायर 16 बिट ऑफ सेगमेंट एड्रेस। ये हायर 16 बिट ऐड कर रखता है, लेकिन और जो लोअर 4 बिट है वो स्टोर नहीं करता है। तो इसमें हम हमेशा ही ऐसा ही होता है कि जो लोअर बिट्स होती हैं, जो लोअर किसी भी सेगमेंट की जो लोअर 4 बिट होती हैं वो कितनी होगी, वो हमेशा 0 होगी। ये फिक्स है कि किसी भी सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उसकी जो लोअर 4 बिट होंगी वो क्या होंगी, 0 होगी। मतलब ये हमें, क्योंकि ये हमें पहले से मालूम है कि इसकी लोअर जो अभी ये हायर 16 बिट्स हैं और अभी लोअर 4 बिट बची हुई है, तभी तो टोटल 20 बिट्स होंगी। तो लोअर जो लोअर 4 बिट है वो क्या होंगी, 0 ही होगी। तो ठीक है, फिर इसमें हम क्या कहते हैं, इंप्लाइड 0, मतलब इसके एंड में 0 इंप्लाइड करते हैं। तो क्या होता है 1000 और एक और 0H, ठीक है ना। ये 16 हो गई हायर और ये हमारी 4 जो हमने भी ऐड की है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल बेस एड्रेस हो गया। ठीक, अब हमें क्या ऑफसेट एड्रेस हमारे पास कहां दिया हुआ है, ये देखिए 0034 है। तो इसमें बस हमें अब यहां पे हम किसमें आ गए, स्टार्टिंग में पहुंच गए। जैसे देखिए वहां पहुंच गए थे ना स्टार्टिंग में ही, तो हम यहां पे कहां पहुंच गए, स्टार्टिंग में पहुंच गए, ठीक है ना। जैसे यहां पर था देखिए 260 स्टार्टिंग पहुंच गए थे, उसके पास उसके बाद 1 2 3 4 5 और 32 पेज नंबर पे थे। इसी तरीके से हमें अब फाइनल स्टार्टिंग एड्रेस मिल गया है 1000H। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, अपना ऑफसेट एड्रेस। तो डायरेक्ट हम इसमें क्या करते हैं, अपना ऑफसेट एड्रेस ऐड कर दें। तो देखिए क्या है ऑफसेट एड्रेस, पहले हमारा बेस एड्रेस क्या हो गया 100 और 0। अब इसमें हमें क्या ऐड करना है, अपना बेस ऑफसेट एड्रेस। तो क्या है देखिए 4300, ये क्या है हमारा बेस एड्रेस फाइनल, ये क्या हमारा ऑफसेट एड्रेस। तो क्या हो गया देखिए 10034, ये हमारा आ गया फाइनल फिजिकल एड्रेस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या, अपना फिजिकल एड्रेस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे अपने फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन वाले। लेकिन अभी आप बेसिक इसको समझ लीजिए। तब तक एक क्वेश्चन है, शायद आपके काम आ जाए, तो आप उसको देख लीजिएगा, कर सके तो कर लीजिएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। पहले हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप भी कर लीजिएगा। ओके, और एक और चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।